मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करना हुआ और भी मुश्किल, क्योंकि टिकट देने से बिल्कुल गवर्नमेंट ने, सरकार ने और रेलवे ने मना कर दिया है और किसी को अब टिकट नहीं दी जा रही है, चाहे दोनों वैक्सीन भी लगी हैं। और इसमें इमरजेंसी सर्विस वाले जैसे डॉक्टर हैं उन्हें भी टिकट नहीं दी जा रही है। एमबी न्यूज़ को खबर मिली थी कि कुछ डॉक्टर मीरा रोड स्टेशन पर खड़े हैं और वो टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो अध्यादेश, जो जीआर जारी किया गया उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि टिकट नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं, पूरी रिपोर्ट देखते हैं कि क्या हुआ है माजरा। सेंट्रली मॅनेज होत असेल मोदी साहेबांचं स्पेशली गव्हर्नमेंट हे वेगवेगळे नियम लावले वाटते त्यांनी। उसमें लिखा है वैक्सीनेटेड पर्सन को दो करके, हम वैक्सीनेटेड है। सॉरी, हमारा साइड कभी चेंज हो, कभी वाची पास नहीं चाहिए मैडम, गवर्नमेंट का मैडम ऐसे कैसे? हाँ बरोबर है, हम एमएमआरडी रोड वाले तो कैसे नहीं समझ, रोज हम घूमते रहते हैं। हेलो अरे मैडम उसमें किधर तो क्या सिर्फ पास ही तो करके, आप पढ़ो ना, मैंने पढ़ लिया वो 10 बार, आप पढ़ो वहाँ पे, उसमें लिखा नहीं है कि सिर्फ पास ही हो करके, उसमें लिखा नहीं है टिकट बंद हो करके, उसमें ये नहीं लिखा कि टिकट बंद हो करके। डॉक्टर भास्कर ने पास लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ कुछ काम, इमरजेंसी काम के लिए जाना है और मुझे टिकट चाहिए। उनको आवाज़ उठाते देख कुछ और डॉक्टर हैं वो भी वहाँ जमा हो गए और वो टिकट की मांग करने लगे। सब ने पास लेने से मना कर दिया और उन्होंने हवाला दिया कि ये जो जीआर की कॉपी आपने जो अध्यादेश लगाया इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। इस बहस को देख कुछ ही देर में जब आवाज़ होने लगी तो प्रबंधक ने, जो वहाँ रेलवे के मैनेजर हैं, उन्होंने रेलवे आरपीएफ पुलिस को बुला लिया, लेकिन तब तक वो खुद भी काउंटर पर आके बैठे और डॉक्टर भास्कर से उन्होंने कहा कि आप थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। उन्होंने किससे बात की होगी ये तो नहीं पता, लेकिन एमबी न्यूज़ की टीम ने देखा कि कुछ देर के बाद में वो महेंद्र नाम के जो प्रबंधक थे, जो मैनेजर थे, वो इन्हें लेकर के, डॉक्टर भास्कर को लेकर के एक दूसरी जो विंडो है ईस्ट में, वहाँ गए और उन्हें अलग से एक टिकट निकाल करके उनके हाथ में दे दिया और कहा कि मैं वहाँ आपको नहीं दे सकता था क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ थी और लोग भी टिकट मांगने लगते थे। और अंत में ये टिकट मिला। इस टिकट के मिलने के बाद में हमने वहाँ खड़े एक और यात्री से जब बात की, आइए सुनते वो क्या कहते हैं कि कैसे ये टिकट को लेकर रेलवे और महाराष्ट्र सरकार आपसे जानना चाहेंगे। ये जो रूल्स अभी निकाला, डॉक्टरों को भी ये दे नहीं रहे हैं टिकट, क्या कहना है? ये इसके पीछे क्या मतलब? गवर्नमेंट ने इतने स्कूल चालू कर दिए, मंदिर चालू कर दिए, सारे गेम चालू है, तो ये टिकट नहीं देने का, और उसमें भी जो खास जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डॉक्टर है और भी लोग हैं, उनको भी टिकट नहीं दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? इसमें ऐसा है कि अभी ये फंडा सरकार का है या रेलवे का है। पहली बात तो यही क्लेरिफिकेशन नहीं है कि प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने किया है या रेलवे ने खुद डिसाइड किया है। अब इनका बोलने का मतलब है कि अगर आपकी 2 वैक्सीन हो गई, बराबर, आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक तरीके से बोलते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से बोलते हैं कि भैया हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप या तो उड़ के चले जाओ या ट्रैक के ऊपर भाग के, बट आप ट्रेन से नहीं जा सकते। हाँ, अगर ट्रेन से जाना है तो आपको 10 रुपए की टिकट नहीं मिलेगी, 300 रुपए का पास मिलेगा। एक दिन जाना हो तो एक दिन ही जाना है भाई, आपको जाना है ना। अगर जैसे कोई विरार में रहता है, विरार से उसको वैसे ही जाना है या चर्चगेट जाना है, बराबर, उसकी मौसी मर गई या कोई भी मर जाए, बराबर, चाहे कोई मरे या कोई पैदा हो, पास बनाओ, उसके घर में शादी हो या मैयत हो, बराबर, उसको पास लेके ही जाना, टिकट नहीं देंगे। अब ये चीज मोदी जी ने बोला है या रेलवे मिनिस्टर ने बोला है या कौन सी अथॉरिटी ने बोला, ये क्लेरिफिकेशन नहीं है, बराबर। जब आदमी के पास डबल, चलो आपने पहले बोला कि भैया वैक्सीन नहीं लगी है तो नहीं जा सकते, बराबर, सिर्फ जो सरकारी मुलाजिम है वो जा सकते, जो लोग बोलते हैं ड्यूटी कर रहे हैं सरकार की, वो लोग सिर्फ जा सकते हैं, इमरजेंसी सेवा वाले जा सकते हैं। अब चलो ठीक है, आपने बोला वैक्सीन के बिना और मास्क के बिना बाहर नहीं जा सकते, हमने वैक्सीन करवा ली, पता नहीं वैक्सीन कैसी थी कैसी नहीं, लेकिन मजबूरी में लगवाना था तो लगाना तो पड़े, क्योंकि भाई काम करना है, नौकरी करना है, घर परिवार है, पैसे सरकार तो देगी नहीं। सरकार बोलती है मुफ्त राशन लो, मुफ्त राशन लो, भाषण से राशन तो मिलता नहीं है, बराबर, कमाना खुद पड़ता है। वो सिर्फ वहाँ से भाषण देते कि सब मिले, मिलता कुछ नहीं, जमीनी हकीकत ये। तो ये सरकार की नीति आपको सही लग रही है जिस तरीके से पब्लिक के लिए ये इन्होंने जो नीति है, कहाँ पे
कहाँ कुछ बोलती है सरकार? एक साहब आते हैं बस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं, मन की बात में ही सब चीज बात बता देते हैं, सारे उनके सारे मन की बात वही बोलते हैं। पब्लिक और किसी का रिव्यू तो लेते नहीं कि भाई आपके मन की बात तो ठीक है, आप बोलते हैं वो सुन लेते हैं सब लोग, मजबूरी में सुनना पड़ता है। पब्लिक की भी सुनो, रुई डाल के तो पब्लिक की भी सुनो, लेकिन पब्लिक की कौन सुने? भगवान की तरफ ऐसे मुंडी करके देखते तो भगवान भी नहीं सुनते, बोलते भैया हमारी जगह पे तो मोदी जी बैठ गए, सरकारी कुर्सी उनके। तो अपन अब ये मान ले कि ये अघोषित इमरजेंसी और डिक्टेटरशिप ही लग गई है। डिक्टेटरशिप की तो है जी। अब आपको ट्रैवल देखो उनके ही हिसाब से अब आगे भी चलेगा। देखो अब वही डिसाइड करेंगे कि भाई आप नौकरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप यहाँ जा सकते हो, आप चाहे बम्बई जा सकते हो, आपको दुबई जाने का टिकट मिल सकता है लेकिन ट्रेन से चर्चगेट जाने का टिकट नहीं। सरकारी संस्थान तो सब बेच चुके हैं ये लोग। ये तो हो ही रहा है ना धीरे धीरे। अभी देखिए हमें तो ऐसा डर भी लग रहा है कि भाई धीरे धीरे कहीं अंदर से रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हो न जाए, क्योंकि दिख तो यही रहा है, लग यही रहा है, ये उसी का ही पहला चरण में अपन मान के चल पहला चरण मान सकते हैं इसको कि भैया धीरे धीरे इस बहाने से सरकार पूरे पैसे वसूल कर ले, बाद में प्राइवेट किसी को देना है तो उसको दे। इसके पीछे हमको तो कोई दूसरा रीजन समझ में नहीं आ रहा कि भाई देखो आज मैं मेरी पर्सनल चीजें बोलता हूँ कि मेरे पास पास है बराबर, मैं ये भी बोलता हूँ मेरे पास सिर्फ वेस्टर्न का पास है लेकिन मुझे जाना सेंट्रल में है, तो वो सेंट्रल के लिए बोलते हैं कि भाई आपके पास विरार से चर्चगेट तक का पास है, हम आपको एक्सटेंशन टिकट नहीं देंगे, आपको वहां तक के लिए भी आपको पास ही निकालना पड़ेगा। क्यों निकालूं? जब मेरे पास पास है यानी कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, मेरे पास एक साइड का पास है। अब मुझे विरार से जाना है अंबरनाथ, तो क्या मैं पूरे मुंबई के पास ले लूं? मैं 1500 रुपए खर्च करूं एक टिकट के लिए, 1200 रुपए खर्च करूं, जब मुझे एक ही रूट पे वेस्टर्न में हमेशा काम है और सेंट्रल और हार्बर में मुझे कभी तो जाना है, तो मैं क्यों लूं? बिल्कुल। चलो मेरी अकेले की बात नहीं है, पूरे देश की और पूरे बॉम्बे के पूरे महाराष्ट्र में लोग हैं और पूरी पब्लिक कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से परेशान हो रही है। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और ये सोचने वाला। MB न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।